अपने घर वालों को ऐसी ही मौत दी जाए जैसे ये बच्चा का मौत हुआ है, वो भी फांसी पे लगे। ऐसा ही सजा उनके घर वालों को भी मिलना चाहिए, जैसे हम लोग को भी मिल रहा है मेरे भाई के जाने की वजह ऐसे ही मिल रहा है, ऐसे उन लोग उनके घर वाले उनके सभी घर वाले ऐसे ही सजा लें। जैसे मेरे भाई को फांसी पर लटकाया गया है, जो मारे हैं मेरे भाई को शामिल होकर उन लोग को फांसी। जैसे हमारा बच्चा लड़का है फांसी पर, वैसे जो किया है उसको भी वो लोग आते, कोई नहीं आया, उनके घर से कोई नहीं आया, उनके माँ बाप कोई नहीं आए। इससे यह साबित होता है कि उन्होंने ही भाई को और अपनी वो बेटी को खुद से फांसी। उन्होंने पहले मार डाला उन लोगों को, उसके बाद फिर पुलिस के पास फोन किया, पुलिस आई, ने बुलाया, लड़की बुलाई, उसको 3 लोग बड़े बड़े डंडे लेकर इधर उधर घूम रहे, उसके पापा विजय और सूरज और शशिकांत सिंह। आप सो रहे थे प्रतापगढ़ में और उसी रात अपराध का एक नया कांड लिखा जा रहा था। लड़के और लड़की को बांध कर टांग गए, पूरा साजिश है। खुद ही थाने में गए और पुलिस लिवा कर आए, मेरे बड़े भाई को भेज दिए जेल। अच्छा। मेरे बड़े भाई सत्यम पटेल को जेल भेज दिया गया। इस वजह से कि बोले कि तुम्हारा भाई लड़की लेकर गया, तुम चलो, उसके भाई हो लड़के के, इसलिए लिवा के चले गए। मतलब आरोप ये लगाया गया कि लड़का लड़की को लेकर फरार। जी, ये हत्याकांड जो है वो पहले रचा गया और उसको भुनाने के लिए एक स्थान दिया गया और ऐसे लटकाया गया कि जैसे वो खुद दोनों फांसी लगा ली हो, ऐसा दर्शाया। जी, ऐसा ही। उनको आए थे देखने, वो पकड़ा गया, मगर वो पकड़ में आया नहीं, वो सीधा भाग गया। खेत के होते हुए ऐसे खेत से ही भाग निकला वो। अभी सभी लोग जो है घर से भागे हुए हैं। अब गिरफ्तारी हो जाए तो पता चले कितने लोग। किसी कोई अगर सुसाइड करेगा तो छटपटाहट तो होगी ही, कुछ पाएगा तो पकड़ेगा, लटक जाएगा ही। तो वहाँ ऐसा कुछ दृश्य नहीं दिखाई दिया है कि मर्डर सुसाइड हुआ है। वो दरअसल मर्डर कहीं और किए हैं, वहाँ पे ले जाके सीधा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लव बोल प्राइम और मैं हूँ अतुल तिवारी और आज मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के जटवाड़ा थाना के अंतर्गत बलापुर गांव में, जहां पर बीती 26 तारीख को एक ऐसे जघन्य अपराध को यहां पर एक ऐसा अंजाम दिया गया जिसे आप सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। उसी बगिया में खड़े हैं जहां पर 2 युवक, एक युवक और एक युवती को फांसी के फंदे पर लटका उनको मौत के घाट उतार दिया गया। वो दृश्य आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनको किस वृक्ष पर लटकाया गया था, वो दिखाएंगे। और फिर जो यहाँ पर लोग मौजूद थे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या पूरा मामला है। कुछ लोगों का कहना ये है कि ये जो बलापुर गांव में लड़की का ननिहाल है और बगल में एक युवक है, उनका कुछ ना कुछ आपस में चक्कर था और जिसकी वजह से ये वारदात, ये घटना घटी। आखिरकार अभी तक फॉरेंसिक जांच लगातार अभी प्रतापगढ़ के लिए टीम ले जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई पोस्टमार्टम के बाद जवाब नहीं आया है। तब तक उसके पहले आपको बताएं, खबर आने से पहले, लेकिन उसके पहले आपको यहाँ का वो भयावह दृश्य दिखाएंगे कि आखिरकार जब वो बीती रात आप सो रहे होंगे तो यहाँ एक अपराध, प्रतापगढ़ में एक अपराध की रचना की जा रही थी, एक चक्रव्यूह रचा जा रहा था अपराध को लेकर। एक युवक और एक युवती जो कि बताया जा रहा है 18 साल से ऊपर थे, वो बालिग थे माना जा रहा है। हो सकता है वो प्रेमी युगल हो सकता है घर वालों को रास ना आ रहा हो सकता है लड़के परिवारजनों को, लड़कों के परिवारजनों को रास ना आया हो या लड़की के परिवारजनों को रास ना आया हो। अभी ये मामला खुलकर सामने नहीं आ पाया है, या लड़की या लड़के में कोई आपस में बात विवाद हुआ हो, वो आकर यहाँ पर अपना फांसी लगा ली हो। ये मामला भी खुलकर पूरी तरह से सामने नहीं आया है। लगातार जिले के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे, पूरा दिन से यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी, डीएम हो, एसपी हो, 4 से 3 थाना की पुलिस यहाँ पर मौजूद रही। पीएससी भी लगातार अब गांव में मौजूद कर दी गई है। ये बलापुर की घटना है, आगे आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो घटना घटी वो किस स्थान पर घटित हुई, वो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा नहीं, ये देख सकते हैं आप, यही वो वृक्ष है। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा नज़दीक से आएंगे और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि वो इसी टहनी पर जो युवक थे और जो युवती थी उसको यहाँ पर लटका दिए गए थे और सुबह बीती वो रात को उनको लटका दिया गया इसी टहनी पर। और जिस टहनी को आप देख रहे हैं यहाँ पर जांच की टीम लगातार आई, फॉरेंसिक जांच की टीम आई और फिर से उनको प्रतापगढ़ के लिए रेफ़र कर दिया। प्रतापगढ़ उनको जांच के लिए, वहाँ पोस्टमार्टम के लिए, पीएम के लिए वहाँ पर रेफ़र कर दिया गया, उनको ले जाया गया। लेकिन आपको बता दें ये वही टहनी है जहाँ पर एक युवक और एक युवती को लटका दिया गया था। और यहाँ पर पूरी तरह से दिन में बताएं तो हज़ारों लोगों का जमावड़ा लगा रहा। उसके बाद अब फॉरेंसिक जांच के लिए उनको भेजा गया। चलिए कुछ लोग होंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये वारदात कैसे घटी और घटी तो इस घटना के पीछे क्या राज है। अभी पोस्टमार्टम से कुछ बातें सामने निकल कर नहीं आई है, हालांकि अभी पीएससी बल पूरी तरह से यहाँ पर तैनात है। चलेंगे आगे, लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनको इस घटना का पता कैसे चला। नए स्तर पर मैंने आपको पूरा विजुअल दिखाया कि वहाँ पर कैसे घटना, कैसे वारदात घटी। अब हम परिवारजन के पास हैं, जो लड़का जो कि लगातार प्रयागराज में शांतिपुरा में रहता था और वहीं से तैयारी करता था और कुछ दिन बीमार होने की वजह से उसका आने वाली 29 तारीख को जन्मदिन है, शायद उनकी बहन का भी जन्मदिन है। शायद सोचिए उस परिवार पर क्या बीत रही होगी, उस परिजन पर क्या बीत रही होगी
कि बच्चा रात में निकलता है और फिर सुबह पता चलता है कि लल्ला के साथ एक ऐसा हादसा हुआ है जो तो न माँ देख सकती है और शायद पिता भी कोसों दूर हैं। बहन है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पूरी घटना कैसे घटी है। कैसे मतलब हम लोग यहाँ पर थे, मतलब तब यहाँ पर मैं, मेरी मम्मी और बड़े भाई बाजू में चले गए, मतलब बड़ी मम्मी के यहाँ। तो ये थे यहाँ पर, फ़ोन चला रहे थे। तो उसके बाद फ़ोन चला रहा था यहाँ पर। उसके बाद मैं आई, खाना बना। उसके बाद मैं जब देखी तो यह नहीं था। मैं बोली कि चलो बुलाते हैं, अब कहीं खाना खा ले, टाइम हो गया है। तो जब मैं फ़ोन करने लगी 7 बजे से, इसका फ़ोन ऑफ होने लगा। फिर ऑफ होने लगा तो फिर इसके बाद कुछ टाइम बाद 8 बजे लगभग 3 लोग इधर से जा रहे थे, जो कि विजय थे, विजय पटेल, जिनका लड़की के पिता, और क्या कहते हैं रिंकू, जिनका नाम शशिकांत मिश्रा, और क्या कहते हैं सूरज मिश्रा, शशिकांत मिश्रा, दोनों भाई हैं। वो दोनों लोग थे, तीनों लोग थे, और तीनों लोग के हाथ में डंडे थे, मोटे मोटे। मैंने अपने भाई को भेजा कि तू बगल से जा, देख कौन है ये आ रहे हैं। तो उन्होंने गए और देखे छुपकर। तो फार्म के पास ये तीनों लोग जा रहे थे। लाइट जल रही थी तो इनको तीनों लोग को उन्होंने पहचान लिया। तो वही आके उन्होंने बताया, तब मुझे डाउट हो गया कोई तो गड़बड़ है हम लोग के यहाँ। हाँ, घटना कब पता चली आप लोगों की घटी? ये तो मतलब हम लोग सोचे शाम को कि कहीं चले गए किडनैप, लेकिन जब सुबह मतलब उधर लोग जाते हैं घूमने टहलने बाग में, तो लोग वहाँ से मतलब बताए, और लोग तो हम लोग को जैसे जानकारी मिली वैसे ही हम लोग भागते हुए गए वहाँ पर और देखे तो मेरे भाई ही थे वहाँ पर। लड़की भी है लड़का भी है साथ में, दोनों को दोनों साथ में हैं, जो कि बांधा गया है उन दोनों को। हाँ, क्योंकि अगर खुद से करते हैं तो कुछ सुसाइड दिखाया गया है। हाँ दिखाया गया, आप दिखाएंगे ही, क्योंकि लटके हुए हैं, सुसाइड दिखाएंगे ही। क्योंकि अगर उनको सुसाइड किया मतलब खुद से करते तो इतना ही पाँव थोड़ा सा हल्का ही उठा है, और ही उठना चाहिए। कुछ नीचे स्थान होगा, किसी पे रख के तब लटकेंगे ना, तब होंगे। ये बिल्कुल नहीं लग रहा है। हत्या की है मतलब। जी, लड़की के परिवारजन कहना है आपका कि वो मिलकर ये रंजिश जो है वो रचे हुए हैं पूरा वो। जी, उनके घर वाले रचे हुए हैं। ठीक, खाना वाना खा के निकले थे कि नहीं? खाना ही खाने के लिए तो मैं तो बुला रही थी, फ़ोन कर रही थी, फ़ोन ऑफ होने लगा, इसलिए मैंने फिर ढूंढना स्टार्ट कर दिया। थाने वगैरह नहीं गए आप? थाना क्या, पहले ढूंढ रहे थे, उसके बाद जब उन्हीं लोग का पूरा साजिश है, खुद ही थाने में गए और पुलिस लिवा कर आए, मेरे बड़े भाई को भेज दिए जेल। अच्छा, मेरे बड़े भाई सत्यम पटेल को जेल भेज दिया गया। किस वजह से? कि बोले कि तुम्हारा भाई लड़की लेकर गया, तुम चलो, उसके भाई हो लड़के के, इसलिए लिवा के चले गए। मतलब आरोप ये लगाया गया कि लड़का लड़की को लेकर फरार। जी, तो हम लोग फिर मतलब उनको लेकर चले गए। तो और भी जो लोग थे मेरे यहाँ, बड़े पापा के बेटे लोग, सभी लोग ढूंढ रहे थे हम लोग, फिर भी तब भी नहीं मिले। तो सुबह ये तो पता लगी कि वहाँ पर लड़के और लड़की को बांध कर टांगा गया है। अफेयर्स मान लीजिए अगर दोनों में था तो क्या आप लोगों को इसके पहले जानकारी थी? बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो शांतिपुरा में बहुत पहले मतलब रहता था वहाँ पर। बस उसके बीमारी के कारण वह यहाँ पर आया था। डेंगू बुखार हुआ था, 5-6 दिन अस्पताल में एडमिट किया गया था, प्राची हॉस्पिटल में एडमिट थे वो। फिर उसके बाद उनकी वीक होने के कारण उन्हें घर बुला लिया गया कि उनकी हेल्थ सही हो जाए। उसके बाद उन्होंने कुछ दिन बाद फिर चले गए। फिर गए तो उनको ठंड लग गई, ठंड लगने की वजह से उनको फिर घर बुला लिया गया। घर आने के बाद उनको मैं बोली कि हम दोनों का बर्थडे आने वाला है, बर्थडे है 29 दिसंबर को, हम दोनों साथ में सेलिब्रेशन करेंगे, उसके बाद तब तू जाना। तो बोला ठीक है, मैं तब जाऊँगा। इसीलिए मैं ही उसको रोकी थी। रात में 7 बजे के बाद फोन स्विच ऑफ आने लगा? हाँ, स्विच ऑफ होने लगा। फिर परिजन परेशान होते हैं? जी, आप लोग परेशान होने लगे? जी बिल्कुल। फिर 11 बजे जठवारा थाना से पुलिस आती है? आई थी, उन्होंने विजय ने बुलाया था, अच्छा, लड़की के पिता ने बुला के लाए थे, मेरे घर पर आए थे और मेरे भाई को लिवा के चले गए। जी, कि लड़की को लेकर लड़का फरार हो गया। जी, जी भैया, क्या लगता है कि कैसे देखते हैं, ये सुसाइड लगता है कि क्या लगता है कि लड़का लड़की खुद किए हैं या इनके साथ कोई अनहोनी की गई है? जिस हिसाब से लग रहा है वो तो सुसाइड ही है। सुसाइड अगर कोई लटकता भी है तो इस तरीके से नहीं लटकता। और ज़मीन से इतना ही पाँव रह गया था, थोड़ा सी रह गया था, ज़्यादा नहीं था। और कोई अगर सुसाइड करेगा तो छटपटाहट तो होगी ही, कुछ पाएगा तो पकड़ेगा, लटक जाएगा ही। तो वहाँ ऐसा कुछ दृश्य नहीं दिखाई दिया है कि मर्डर सुसाइड है। वो दरअसल मर्डर कहीं और किए हैं, वहाँ पे ले जाके सीधा उन लोगों को टांग दिया गया है। ये हत्याकांड जो है वो पहले रचा गया और उसको भुनाने के लिए एक स्थान दिया गया और ऐसे लटकाया गया कि जैसे वो खुद दोनों फांसी लगा ली हो, ऐसा दर्शाया गया। जी, ऐसा ही दर्शाया गया है। बिल्कुल यही ऐसा ही दर्शाया गया है। और बिंकू जो बता रहे थे, मिश्रा जो भी हैं, अच्छा, वो लोग साथ में, गुड़िया बता रही है कि देखा गया ये, हम जब आए तब भी यही बताए कि रात को वो लोग इधर ही से गए हैं। अच्छा जी, उन लोगों की गिरफ्तारी हुई कि नहीं? गिरफ्तारी अभी नहीं हुए, वो लोग दरअसल घर से फरार हैं। बिंकू आए थे देखने, वो पकड़ा गया, मगर वो पकड़ में आया नहीं, वो सीधा भाग गया। खेत के होते हुए ऐसे खेत से ही भाग निकला वो। अभी सभी लोग जो है घर से भागे हुए हैं। अब गिरफ्तारी हो जाए तो पता चले कितने लोग थे। अब 2-3 लोगों का तो काम हो नहीं सकता, अब वो उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो तो अब पुलिस वालों का काम है ना। जिस रात आप सो रहे थे प्रतापगढ़ में और उसी रात अपराध का एक नया कांड लिखा जा रहा था इस बलापुर में, एक शायद उस बच्चे को
बहला फुसलाकर जो भी हुआ हो उसके साथ उसको ले जाया जाता है, फ़ोन के माध्यम से बुलाया जाता है। जी माता जी हैं आप लड़की? अच्छा माता जी, कैसे कैसे घटना घटी? और फिर जब 7 बजे आप लोग खाना बनाई, फिर खाना भी नहीं खाए, फिर छटपटाहट नहीं? हम लोग को ढूंढ रहे थे, हम्म, मानधाता गए थे वो गाड़ी बनाने, अच्छा। गाड़ी बनवा कर आए तो मतलब 5 बज गया। हम्म, तो यहाँ पर था घर में, खेत उत में घूम रहा था। हम्म। उसके बाद घूम रहा था, फिर शाम हो गई तो चाय बनाए पिए सब लोग, उनको भी दिए पिए और खाना बना तो मतलब उनको ढूंढने लगे तो वो दिखाई नहीं पड़ा, तो फ़ोन लगाने लगे तो स्विच ऑफ बताने लगा मोबाइल। और उस बच्चे को फ़ोन करके बुलाया गया। अच्छा। हाँ, बुलाया गया तो उसको पकड़ लिए, अंदर कर दिए। अब मालूम नहीं कहाँ पर पकड़ लिए, बुलाकर उसको पकड़ लिए। बुलाया तो शायद लड़की के ही माध्यम से होंगे। लड़की के पिता ने बुलाया, लड़की और बुलाई। हाँ। उसको 3 लोग बड़े बड़े डंडे लेकर इधर से इधर उधर घूम रहे, उसके पापा अच्छा। विजय और सूरज और शशिकांत मिश्रा, ये तीनों लोग थे। वो हमारे बड़ा लड़का, हम उसके पास बड़े लड़के के पास फ़ोन लगाई तो आया और बोले कि उधर देखो कौन 3 लोग जा रहे हैं। तो आगे जाकर वही बताया कि ये इतने आदमी हैं, इन्हीं लोग हैं। 11 बजे आपके यहाँ पुलिस भी आ जाती है? पुलिस आई, उन्होंने पहले मार डाला उन लोगों को। उसके बाद फिर पुलिस के पास फ़ोन किया, पुलिस आई, हमारे घर आई। और हम लोग ढूंढ रहे हैं इधर उधर, पूरा खेत में घूम रहे हैं, मोबाइल स्विच ऑफ है। तो उस बाग में भी गए थे सब लोग, हमारे घर के सभी लोग गए थे। और लड़के के परिवारजन यानी कि पूरी भूमिका बनाते रहे सुसाइड की, कि सुसाइड है, ये मर्डर नहीं है, सुसाइड है। और पूरा जाल शाम 7 बजे से ही उन्होंने प्लानिंग कर ली और वो बुनते रहे और शायद 10 साढ़े 10 से 11 के बीच में उन्होंने ये घटना को अंजाम दे दिया। घटना का इंजाम कर दिया। और आपका बच्चा 7 बजे से गायब था, तो आप लोग परेशान नहीं हुए थे? बहुत परेशान हुए थे हम लोग, खाना भी नहीं खाए, उनको ढूंढ रहे थे। फिर जाकर अपने बड़े जेठ को और सभी मतलब उनके लड़के को सबको बुलाए, बताए तो वो लोग भी जाकर ढूंढ रहे थे सब लोग। अच्छा। हाँ, सरकार से क्या इंसाफ चाहती हैं? योगी जी की सरकार है, क्या चाहती हैं? हम यही इंसाफ चाहते हैं, जैसे हमारा बच्चा लड़का है फांसी पर, वैसे जो किया है उसको भी यही फांसी चाहिए। अच्छा। हाँ जी क्या कहेंगे, क्या चाहती हैं? घर वालों को ऐसी ही मौत दी जाए जैसे ये बच्चा का मौत हुआ है, वो भी फांसी पे लटके हैं। अच्छा, कैसे इंसाफ चाहती हैं? ऐसा ही सजा उनके घर वालों को भी मिलना चाहिए, जैसे हम लोग को भी मिल रहा है मेरे भाई के जाने की वजह, ऐसे ही मिल रहा है, ऐसे उनके घर वाले उनके सभी घर वाले ऐसे ही सजा लें। जैसे मेरे भाई को फांसी पे लटकाया गया है, जो मारे हैं मेरे भाई को शामिल होकर उन लोग को फांसी की सजा सुनाई जाए। उनको भी फांसी की सजा होनी चाहिए। जी बिल्कुल। एक नहीं साहब, 2 जान जो कि बालिग थे। अगर मान लीजिए अफेयर्स था तो शायद घर वालों के साथ बैठकर ये मामला सुलझाया जा सकता था। अगर मान लीजिए अफेयर्स था लड़की और लड़के के बीच में, क्योंकि जिस तरीके से उनको लटकाया गया है ये साफ तौर पर नजर आता है। तो क्या लड़की का परिवार था, उनके जो परिजन थे, क्या लड़के के परिवार के परिजन के साथ बैठकर, एक दूसरे के साथ गोपनीयता के साथ बैठकर क्या मामला नहीं सुलझाया जा सकता था? नहीं, उन्होंने ही किया, क्योंकि उनकी लड़की की जान गई थी, वो लोग आते, कोई नहीं आया, उनके घर से कोई नहीं आया, उनके माँ बाप कोई नहीं आए। इससे यह साबित होता है कि उन्होंने ही फांसी पे लटकाया है। अच्छा, हाँ, लड़की के परिजन कोई नहीं आए थे, इसलिए यह साफ नजर आ रहा है कि उन्होंने ही फांसी पे लटकाया है। हाँ, लड़की के परिजन घटनास्थल पर नहीं थे? बिल्कुल नहीं थे। जब उन्हें पुलिस लाई तो उनके पिताजी, सिर्फ उनके पिताजी, उनकी माँ तो दिखाई ही नहीं दी वहाँ पर। अच्छा, उनको आना चाहिए था वहाँ पर, क्यों नहीं आई? उनकी बेटी थी, उनको आना चाहिए था, नहीं आई। वो माँ थी एक, आना चाहिए था, नहीं आई। वो उनके पिता को पुलिस लिवा कर आई तब वो आए थे यहाँ पर। लड़की के परिजन नहीं थे? नहीं, हाँ कोई नहीं वहाँ पे था। हाँ, शायद साहब इससे भी साफ तो हो जाता है कि लड़के के परिजन तो वहाँ मौजूद रहे होंगे। सब थे वहाँ पर, मेरी पूरी फैमिली थी, पूरे रिश्तेदार थे मेरे, पूरे सब थे मेरे यहाँ, पूरे रिलेशन के थे, जितने लोग थे वहाँ पर। लेकिन लड़की का कोई नहीं? कोई नहीं था वहाँ पर, होना चाहिए था, नहीं थे। इससे पूरा साबित होता है कि वही लोग हमारे भाई को और अपनी वो बेटी को खुद से फांसी दिए हैं, सजा सुनाए हैं। सोचिए साहब, एक नन्ही सी जान तो ले गए, लेकिन अपनी अनमोल बेटी को भी शायद उन्होंने उसको मौत के घाट उतार दिया उस बीती रात 26 तारीख को। और जब इस इलाके में लोगों को पता चला तो कोहराम मच गया और हजारों की संख्या में लोग उस स्थल पर इकट्ठा होने लगे। और आपको बताएं तो पूरा प्रतापगढ़ महकमा एक बार पूरी तरह से महकमा जो था वो आगोश में आ गया कि हाय ये क्या हो गया प्रतापगढ़ जिले में, आखिरकार ये कब मुक्ति मिलेगी और कब बुद्धिजीवी परिवार जागेंगे। और मान लीजिए ऐसा होता तो क्या करना चाहिए था, ये भी कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दीजिए। और लोगों की राय है, इनके परिवारजनों की राय है कि उनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और जैसी सज़ा उन्होंने इनके बेटे को दी है। क्योंकि जब माँ एक भोजन बनाकर अपने बच्चे के लिए तैयार रखी और बच्चे को उसी समय फ़ोन के माध्यम से या किसी माध्यम से बुला लिया जाए और माँ तड़पती रहे रात भर और पता चले कि सुबह उसका बेटा किसी बाग में फंदे पर लटका हुआ है, तो शायद ये हत्याकांड है। ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लव बोल प्राइम। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं अतुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।